प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज बीए द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा के अंतर्गत समास अध्ययन के लिए जो है उपस्थित हूँ। तो हम लोग आज समास जो है पढ़ेंगे कि समास जो है क्या होता है। तो यदि हम देखें दो या दो से अधिक, अगर इसकी हम परिभाषा को देखें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। मतलब आपका जो शब्द होगा वो सार्थक होगा। अगर निरर्थक शब्द बनता है तो वह समास नहीं होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। तो समास कहलाता है। यदि हम देखें तो समास दो या दो से अधिक मिले सार्थक शब्दों से। अगर हम देखें जैसे उदाहरण के लिए जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ हम लोग देखें तो राजा अलग है, पुत्र अलग है। तो इसका जब हम समास होगा तो समास क्या होगा? राजपुत्र। तो ये हो जाएगा आपका। तो हम लोग अगर देखें, और दूसरी एक जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें समास करते समय इसमें दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर, तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो जो पहला पद होगा उसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं उत्तर पद। और इनका जो मेल होगा वह कहलाएगा समस्त पद या सामासिक पद। क्या कहलाएगा? सामासिक पद। जब हम लोग जैसे लोगों ने ये जोड़ा, तो यहाँ पर जैसे राजा है और पुत्र है, तो राजा क्या हो जाएगा? ये पूर्व पद होगा। क्या होगा? पूर्व पद। और पुत्र होगा उत्तर पद। क्या होगा? उत्तर पद। और इनसे जो मिलकर जो बना, तो वो कहलाएगा क्या? समस्त पद या सामासिक पद। यहाँ पर हम लोग देखें क्या हो जाएगा? समस्त पद या सामासिक पद। अगर हम देखें तो इसके जो समास हैं, तो समास के प्रकार भी हैं। समास के प्रकार अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो समास के प्रकार भी जो है दिए जाते हैं। जैसे अगर समास के प्रकार में बात करें तो अव्ययी भाव समास,
दूसरा अगर हम देखें तो कर्म धारय समास, तीसरा यदि हम देखें तो द्विगु समास, चौथा देखें तो द्वंद्व समास, और आगे देखें पांचवा तो आपका रहता है तत्पुरुष समास, अगर हम आगे देखें तो एक जो छठवें नंबर का रहता है वो रहता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करें कि पहले तो समास क्या होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और जो सार्थक शब्द होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं। कौन से दो पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद, और इन दोनों के मेल को क्या कहा जाता है? समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। यदि हम यहाँ देखें कि समास के प्रकार कितने हैं, तो समास के जो मूल प्रकार हैं वो 6 हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो ये हमें जो है समास के जो है क्या होते हैं? रूप मिलते हैं। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो पहले हम लोग इसको जो है साफ कर लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। समास जो है BA द्वितीय वर्ष में आपका जो आधार पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये जो है दिया गया है। तो आप लोग जो भी चीज़ें बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करते चलिए, जिससे कि जब आप परीक्षा देते समय जाएं तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ जो आपका समास टॉपिक है वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो है हिंदी व्याकरण का पोर्शन ज़रूर आता है, और जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें समास, संधि, मतलब जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी आपके उसमें आते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अव्ययी भाव समास है। क्या? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास वह है कि जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय से तात्पर्य होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वह ज्यों का त्यों बना रहे। तो अव्ययी मतलब कि जो पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या परिभाषा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी कि जिसका पहला पद अव्यय हो व प्रधान हो, मतलब वही पद क्या हो? प्रधान हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां मार्कर जो है थोड़ा कम चलने लगा है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्या हो गया? जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो तथा प्रधान हो, वहां क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम लोग देखें
अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो इसमें जो चीज़ होती है कि जो अव्यय शब्द होते हैं, जिन किसी, जैसे दूसरा पद है, दूसरा पद कोई भी हो सकता है, उसके पहले यदि अव्यय है तो आप निश्चित मान लीजिए अव्यय है या उपसर्ग है। क्या, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि जिसके पहले क्या हो, अव्यय शब्द जुड़े हों, अव्यय शब्द और उपसर्ग शब्द क्या हो, उपसर्ग शब्द। हमें मालूम है उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो जहाँ पर अव्यय शब्द और उपसर्ग शब्द पहले जुड़े हुए हों वहाँ निश्चित मान लीजिए कि अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने दिया यथा शक्ति, अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। आप चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता कि विग्रह क्या होगा। अधिकतर जो पूछा जाता है कि ये किस समास का, मतलब कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा समास है। तो हम जब पढ़ेंगे और हमें अगर परिभाषा याद है, हमें शब्द याद हैं, तो निश्चित तौर पर हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यथाशक्ति, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, अगर हम देखें तो जैसे आजन्म, अगर हम देखते हैं कि जो जैसे आजन्म है तो आ क्या है, आ एक तरीके से देखा जाए तो उपसर्ग है। यथाशक्ति, आजन्म, या जीवन, या जीवन, ये यथासंभव, प्रतिदिन, प्रत्येक। अब ये क्या है, जैसे प्रतिदिन हो जाएगा तो हमें पता है प्रति क्या है, उपसर्ग है। प्रत्येक, तो प्रत्येक यदि इसके अंतर्गत आता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति यहाँ पर भी होगा, तो प्रति यहाँ पर भी उपसर्ग हो जाएगा। तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है अव्ययी भाव समास में, कि जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो और प्रधान हो, तथा जिसमें अव्यय शब्द और उपसर्ग शब्द जो है आए, मतलब जिसमें पहला पद, पहले पद में क्या हो, पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। उदाहरण तो बहुत ढेर सारे हैं, हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसमें जो है जैसे आमरण, आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बोर्ड आपका जो मार्कर है वो अपनी गति को छोड़ चुका है। अभ्यास, अध्यादेश क्या हो जाएगा, अभ्यास, अध्यादेश। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। हम लोग चूँकि मार्कर उतनी अच्छी तरीके से अपनी गति में काम नहीं कर रहा है तो इसको थोड़ा इंक की ज़रूरत है, तो हम लोग अगले वीडियो में जो है आपके समास की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।